लो जनाब, हमारे सेकेंड डे के लंच बॉक्सेस बनके मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुके हैं। जो बच्चों की भरपूर फरमाइश पे आज हमने बनाए हैं फ्राई वेजिटेबल अचारी मैकरोनी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम, वेलकम टू शगुफ्ताज़ किचन। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम मैकरोनी ले ली है या आधा किलो ले ली है। इसको हम बॉईल कर लेंगे। इसके बाद मैंने आलू और मटर लिए थे जो मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है जिसको बहुत बहुत बारीक चॉप कर लिया है। देखें, बहुत कम छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं इसके, बिल्कुल वन साइड के। अब इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे नमक लगा के। इसके बाद मैंने ये गाजर ली है 2 बड़े साइज़ की, इसको बहुत बारीक चॉप किया है। ये आधी बंद गोभी है, इसको भी कटिंग कर लिया है। ये ग्रीन ऑनियन है जिसके दोनों हिस्से मैंने कटिंग की है। ये एक शिमला मिर्च है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया। तो मैंने एक बड़े पतीले में पानी को रख दिया है ताकि उसके अच्छे से बॉयल आ जाए और हम इसमें मकरोनी को उबाल लें। साथ ही दूसरे बर्नर पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और उसके अंदर 2 बड़े खाने के चम्मच हम ऑयल ऐड कर देंगे ताकि हम इसमें वेजिटेबल और एग फ्राई कर सकें। तो अच्छे से हम इसको बॉयल कर लेंगे और साथ ही हम ये एक बड़ा चम्मच खाने का पानी के अंदर ऑयल डाल देंगे ताकि हमारी मैकरोनी आपस में ना जुड़े और चिपचिपी ना हो। और एक पैन ले लिया है, इसके साथ ही हमने इसमें भी ऑयल ऐड कर दिया ताकि चिकन को हम शैलो फ्राई कर सकें। मैंने तमाम 3 चूल्हों पे काम स्टार्ट किया है ताकि बच्चों को साथ साथ ब्रेकफास्ट और साथ ही उनके लंचेस भी अच्छे से रेडी हो जाएं टाइम पे। उन्होंने स्कूल भी जाना है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं अपनी तमाम कुकिंग को। मैंने तमाम चीज़ें को रात को ही रेडी करके रख लिया था ताकि सुबह हमें देना हो। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम 2 अदद हमने इसमें अंडे लिए हैं तो इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। अंडों के अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर ही ऐड किया है। ये अंडों को जितना अच्छा फेंटेंगे उतने ही अच्छे ये बन के रेडी होंगे। ये थोड़ा सा नमक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं और थोड़ा सी ब्लैक पेपर ताकि ज़्यादा स्पाइसी ना हो और बच्चों को खाने में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर बड़े आप इस्तेमाल करें तो वो उसको ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से रेडी कर दें। अब ये अच्छे से रेडी हो चुका है और हमारा ऑयल भी मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है। अब हम इस एग को जो हमने कढ़ाई में ऑयल लिया था उसमें डाल देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए हमने एग को इतने सारे ऑयल में डाला है और चम्मच की मदद से इसको तेज़ी से हम फ्राई करेंगे ताकि ये जो से एग है इसको बारीक बारीक इसके लम्स ना बने और बारीक बारीक टुकड़े से हो जाए ताकि हम इन्हें सब्जियों में डालें तो हमारे एक अलग सा फ्लेवर हमें हाथ से ना तोड़ना पड़े। अब एग को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसके बहुत अच्छे से छोटे छोटे से पीसीस बन जाए। मैकरोनी वैसे तो इटालियन रेसिपी है लेकिन हम पाकिस्तानियों ने इसको अपने हिसाब के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए मैंने एक पैन में इसको जो हमने ऑयल गर्म किया था इसको हमने तकरीबन चिकन को 10 से 15 मिनट के लिए कुक कर लिया है, बिल्कुल स्लो आंच पे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। अब ये देखिए पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया था और ऑयल भी, इससे मैकरोनी अच्छे से कुक हो जाएगी। अब एग को हमने निकाल लिया है और जो हमने चिकन को फ्राई किया था वो हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया है और इसको बिल्कुल देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है, ये गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम इसके अंदर ग्रीन ऑनियन जो हमने चॉप करके रखा था इसके दोनों पार्ट डाल देंगे। ये ग्रीन वाला हिस्सा जो हमने किया था और वाइट दोनों ही हिस्से हम इसके अंदर डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास ये ग्रीन ऑनियन नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसके अंदर रेगुलर प्याज जो हम घर में यूज़ करते हैं आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकती हैं। अब हम इसे तकरीबन 2 मिनट कुक करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो हमने बारीक चॉप शिमला मिर्च ली थी, जो तकरीबन 1 शिमला मिर्च थी जिसको बहुत बारीक हमने चॉप कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तकरीबन इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे और तमाम गाजरें भी हमने इसको बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। इसको बिल्कुल गला नहीं देना। सब्जियों का एक अपना क्रंच होता है और इसका अपना फ्लेवर होता है। इनको बिल्कुल से गला देंगे तो इनका फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना। अब ये तमाम सब्ज़ी अच्छे से कुक हो रही है, हमने इसको ज़रा ओवर कुक नहीं किया है। अब तकरीबन इसको कुक होते हुए तकरीबन 2 से या 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर आलू और मटर ऐड कर देंगे जो पहले से ही बॉयल हैं।
आलू और मटर को हमने रात को ही छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको कट किया और इसको बॉईल कर दिया है। आप मैकरोनी को अपने टेस्ट के हिसाब से जितने आप इसका स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सुबह उनके लंच बॉक्सेस के लिए, इसलिए मैंने इसके अंदर इतने ख़ास स्पाइसेस ऐड नहीं किए। हमने इसको अपने हिसाब से ही ऐड कर दिया। अब मैंने इसके अंदर बंद गोभी ऐड कर दी है। ये देखें कितनी प्यारी और कलरफुल लग रही है। अब हम इसके अंदर एग ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में, कि देखें माशाल्लाह से कितना इसका प्यारा कलर आ रहा है। गोभी को हमने सबसे एंड में डालना है ताकि ये इसका क्रंच बरकरार रहे। मैकरोनी की और भी बहुत सी रेसिपी हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ वन बाय वन करके मैं शेयर करूंगी। ये सबकी ही पसंदीदा है। अब हम इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला ऐड कर देंगे, तकरीबन 3 खाने के बड़े चम्मच इसके लिए इनफ होगा। आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लें। इसके बाद हम इसके अंदर तमाम सॉसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड करूँगी। आप किसी भी ब्रांड का सोया सॉस ले सकते हैं जो आपको पसंद है या आपके पास मौजूद है। इसके बाद हम चिली सॉस डालेंगे। सोया सॉस के मैंने 3 खाने के बड़े चम्मच डाले हैं और अब चिली सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ, इसके भी 3 खाने के बड़े चम्मच ऐड करेंगे। इसके बाद विनेगर डालूँगी, इसके भी हम 3 खाने के बड़े चम्मच ही ऐड करेंगे। इसके अंदर अब ये सोया सॉस डाल दिया हमने, अब इसके अंदर विनेगर ऐड करेंगे हम। आप किसी भी कंपनी का विनेगर या सॉसेज यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। सुबह का वक्त है और गला बिल्कुल जवाब दे गया है। मुसलसल बोल बोल के नाश्ता भी नहीं किया, फटाफट बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं और साथ उनका लंच भी बॉक्स भी तैयार कर रहे हैं। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी तमाम सब्जियां कुक हो चुकी हैं। अब थोड़ी सी देर हम इनके मसाले ऐड कर लेंगे। मैंने मैकरोनी को अच्छे से बॉयल हो चुकी है, उसको अच्छा सा पानी से शावर दे के उसको निकाल लिया। आप ठंडे पानी से ज़रूर शावर दिया करें। अब मैकरोनी को हमने वेजिटेबल में ऐड कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह क्या कलरफुल लग रही है और दिखने में जितनी ही ये ज़बरदस्त है, खाने में उतनी ही मज़ेदार है। वेजिटेबल फ्राई अचारी मैकरोनी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये लंच बॉक्स आइडियाज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अब इसको ये फाइनल हो चुकी है। अब हम इसमें ये देखिए माशाल्लाह क्या कलरफुल लग रही है, मुँह में पानी आ गया है। बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी मौजें हो चुकी हैं। अब ये देखें इसमें हम ग्रीन धनिया ऐड कर देंगे, इससे तो इसकी शान ही निराली बन गई है। तो आप ये बन के ये देखिए इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम ये तमाम टिफ़िन्स में डाल देंगे। आज तो बच्चे खुश हो जाएंगे। ये देखिए तमाम हमने लंच बॉक्स में इसको डाल दिया है और साथ हमने ओरियो का बिस्किट और एक टमाटो केचप दिया है। अब इंशाल्लाह आपको साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट न्यू आइडिया के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।